आज का हमारा टॉपिक है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड लेसन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके जो राइटर हैं नेल्सन मंडेला जी, वो जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत रंग के प्रेसिडेंट थे, जो कि वहां पर 1994 से लेके 1999 तक जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे। उन्हीं की जो है एक बुक है उनके द्वारा जो लिखी गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका नाम है। उसी का जो है कुछ भाग जो है हमें इस कहानी में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने जो है राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, और उसके बाद जो है भाषण वगैरह जो उनका होता है, और उसके बाद जो है कुछ क्रियाकलाप होते हैं, कुछ उनकी सोच होती है, और कुछ सैनिकों का प्रदर्शन होता है। उस सब के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। इसे जो है हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, उद्घाटन का दिन। दिन का समय होता है, मौसम जो है काफी चमकीला होता है, खुशनुमा होता है, और जो है वहां पर जो है बहुत दुनिया से जो है तरह तरह के जो है नेता, बड़े बड़े नेता जो है शपथ समारोह में उनके आए हुए होते हैं, नेल्सन मंडेला जी के। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे इतना ही समझना है, उद्घाटन का दिन। उद्घाटन का स्थान, उद्घाटन का जो स्थान है वो प्रेटोरिया है। प्रेटोरिया में जो है एक खुले स्थान पर, यानी खुली जगह पे जो है, जहाँ पे काफी लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हो, वहां पे जो है ये समारोह रखा जाता है। उद्घाटन का स्थान हो चुका है। अब जो है शपथ लेने का कार्यक्रम, जो शपथ लेने का कार्यक्रम होता है, इसमें जो है नेल्सन मंडेला जी अपनी पुत्री के साथ जो है वहां पर आए हुए होते हैं। सबसे पहले जो है डॉक्टर बी क्लार्क जो है, उनको जो है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की जो है शपथ दिलवाई जाती है। डॉक्टर बी क्लार्क, इनको क्या बनाया जाता है, साउथ अफ्रीका का सेकंड वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया जाता है। इनकी शपथ समारोह होने के बाद, यानी इनकी शपथ लेने के बाद जो है सेकंड जो बनते हैं हमारे, वो है थाबो एम बेकी। थाबो एम बेकी, थाबो बेकी जो है हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी उनका शपथ इसके बाद होती है। उससे पहले जो है डॉक्टर बी क्लार्क की होती है, उसके बाद जो है थाबो अम्बेकी की होती है। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है नेल्सन मंडेला जी जो है उनके शपथ समारोह होता है, यानी उनके द्वारा शपथ ली जाती है। वह जो है संविधान को साक्षी मानकर जो है शपथ लेते हैं, और अपने देशवासियों के प्रति न्याय करने की जो है शपथ वो लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट जो है खत्म हो जाता है, जो शपथ लेने का उनका कार्यक्रम होता है। लेखक का भाषण। अब इसके बाद जैसे ही वो प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, अब उनका भाषण होता है। भाषण में वो क्या करते हैं, भाषण में जैसे कि सबसे पहले जो है थैंक्स कहा जाता है, या सबको सम्मान दिया जाता है, जो दुनिया भर से जो है विश्व नेता आए हुए होते हैं, उनको सम्मान प्रकट किया जाता है, उनका धन्यवाद किया जाता है कि वो जो है हमारे देश के नागरिकों के साथ मिलकर इस समारोह में शामिल हो रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अपने देशवासियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है कि उनके प्रति वफादार रहूंगा और न्याय के लिए उनके लड़ूंगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, जब वो लेखक का भाषण हो जाता है, यानी नेल्सन मंडेला जी जो है उनका भाषण हो जाता है, उसके बाद जो फाइटर जेट, जो फाइटर जेट होते हैं दक्षिण अफ्रीका की मिलिट्री के, और हेलीकॉप्टर्स का प्रदर्शन होता है। उसके बाद जो सैनिक होते हैं उनके द्वारा हेलीकॉप्टर्स जेट और मिलिट्री के जो उनके फाइटर जेट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनका जो है प्रदर्शन होता है। उनके द्वारा जो है आसमान में करतब दिखाए जाते हैं। और जो सैनिक होते हैं जिनके ऊपर तमके लगे होते हैं, यानी कि जो हाई रैंक जो है ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है सैल्यूट किया जाता है एज अ उनके प्रेसिडेंट को, साउथ अफ्रीका के, जो कि बने हैं नेल्सन मंडेला जी। ओके। अब नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे एक बात भी सोचते हैं कि ये जो सैनिक हैं, इनके द्वारा जो है बहुत ही समय पहले इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया होता है, क्योंकि एक समय पहले ये हालात भी थे कि उन्होंने जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी अपने काले भाइयों के लिए। मतलब जो जिनके साथ वहां पे भेदभाव किया जाता है उनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो ये जेल में भी गए थे। और उन जेल में जाने के लिए जो है सैनिकों पे द्वारा इनके पास इनके ऊपर जो है अत्याचार भी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है राष्ट्रीय गान का नाम। अब जो है इनके नेल्सन मंडेला जी के शपथ समारोह को प्रतीकात्मक बनाने के लिए जो है शपथ समारोह में जो है, शपथ समारोह के बाद जो लेखक का भाषण होता है, उसके बाद जो मिलिट्री के द्वारा जो है वहां पे प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद जो है राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। राष्ट्रीय गान को दो राष्ट्रीय गान यहाँ पर गाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय गान जो है वो गोरों द्वारा गाया जाता है। पहला राष्ट्रीय गान गोरों द्वारा गाया जाता है, और दूसरा राष्ट्रीय गान जो है वो कालो द्वारा गाया जाता है। पहला राष्ट्रीय गान जो गाया जाता है उसका नाम है नकोसी सिकेलल और हाइस्टेन। नकोसी सिकेलल
नकोसी सिकेलल। जो वहाँ के गोरे लोग होते हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनके द्वारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है नकोसी सिकेलल। और जो सेकंड गाया जाता है कालो द्वारा हाई टैन। ये दो राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं। ये वहाँ के जो है गणतंत्र के गाने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना जन गण मन और वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। ऐसे ही वहाँ पे जो है गोरो द्वारा नकोसी सिकेलल और कालो द्वारा हाई टैन गाया जाता है नेल्सन मंडेला जी के सम्मान में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेखक के विचार। अब इसमें जो है लेखक के विचारों के बारे में बताया जाता है। लेखक कौन है हमारे? नेल्सन मंडेला जी, जो कि प्रेसिडेंट हमारे वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। तो वो उनके विचार होते हैं, वो जो है एक इतिहास के समय को याद करते हैं कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि यहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने काले लोगों के साथ अपने आप की श्रेष्ठता को प्रकट कर लिया था और उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव भी उन्होंने किया था। लेकिन अब यह व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब जो है काले लोगों को भी जो है यहाँ मतलब वहाँ पे जो रंगभेद की नीति थी उसके हिसाब से काले लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था और वो समाप्त हो चुका है और काले लोगों को भी उनके अधिकार मिल चुके हैं। ये लेखक विचार करता है। फिर स्वतंत्रता सेनानियों को याद। अब जो है नेल्सन मंडेला जी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने उनका साथ दिया था नेल्सन मंडेला जी का, उस समय लड़ाई में साथ दिया था, जो है रंगभेद की नीति वहां पे अपनाई जाती थी, काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला जी जो है एज अ लीडर वहां पे जो है लड़े थे वहां पे। लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने साथ दिया था उनमें कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी थे, जैसे आपके वॉल्टर सिसुलू, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ डाडोर, ये कुछ नाम थे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के, वॉल्टर सिसुलू और यूसुफ डाडोर, जिन्होंने जो है नेल्सन मंडेला जी का साथ दिया था। और इनसे इनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला था। क्या सीखने को मिला था वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे। उत्साह की परिभाषा। इन स्वतंत्रता सेनानियों से नेल्सन मंडेला जी जो हमारे राइटर हैं उन्होंने क्या सीखा था? उत्साह की परिभाषा। उत्साह की परिभाषा क्या होती है कि उत्साह को क्या माना जाता है कि एक इंसान का भय को खत्म कर देना माना जाता है। लेकिन इन्होंने इनसे उत्साह की परिभाषा क्या सीखी जो स्वतंत्रता सेनानियों से, कि उत्साह जो है वो अपने भय के अपने डर के ऊपर जो है विजय पा लेना, उसका नाम उत्साह है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। इस पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उद्घाटन का दिन बहुत ही खुशनुमा था, मौसम बहुत ही चमकीला था। ठीक है, उद्घाटन का स्थान वो प्रेटोरिया है और शपथ लेने का कार्यक्रम उनकी बेटी आती है। फिर डॉक्टर बी क्लार्क जो है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। फिर थॉम्बो म्बेकी जो है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। फिर नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं साउथ अफ्रीका की। ठीक है, फिर लेखक का भाषण होता है, उसमें वो अपने संविधान की जैसे पहले मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं कि जो विश्व से नेता आए होते हैं उनका धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जो है लेखक जो है उन्हें संविधान के प्रति मतलब जो भाषण होता है उनका, उसमें संविधान के प्रति वफादार रहने की वो शपथ लेते हैं और अपने देशवासियों के प्रति न्याय करने के लिए वो शपथ लेते हैं। फिर मिलिट्री का जो प्रदर्शन होता है, उसके बाद राष्ट्रीय गान का गाना गाया जाता है गोरो द्वारा नकोसी सिकेलल और जो है कालो द्वारा गाया जाता है हाई स्टैंड। और लेखक के विचार। फिर जो है लेखक के विचार, वो सोचता है अपनी पुरानी यादें ताजा करता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, साउथ अफ्रीका में रंगभेद चलता था, तब जो है कैसे उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी और कैसे अब जो है ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को भी वो याद करता है कि कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको उसका मतलब साथ दिया था उस समय में, क्योंकि एज अ लीडर वो बिल्कुल आगे था, लेकिन बहुत से लोगों ने जब उसका साथ दिया था तभी जाके जो है वहाँ पे रंगभेद की नीति जो है वो खत्म हो पाई थी। उन्हीं से उसने उत्साह की परिभाषा भी सीखी थी कि जो है उत्साह का मतलब ये होता है कि अपने भय पर विजय पाना, ना कि अपने भय को खत्म कर लेना। मनुष्य की नेक्स्ट पॉइंट हमारा मनुष्य की प्राकृतिक महानता। अब लेखक के विचार हैं मनुष्य की प्राकृतिक महानता के बारे में। लेखक क्या सोचता है कि इंसान जो है वो पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो है वो धर्म किसी भी धर्म में पैदा हो, किसी भी रंग का हो, जैसे वहां पर रंगभेद की नीति थी ना, इसलिए रंग की बात की गई है, काला हो गोरा हो, तो वो शुरू से जो है ना नफरत लेके पैदा नहीं होता, बल्कि बाद में जो है उसके अंदर नफरत पैदा कर दी जाती है इन चीजों के बारे में। लेकिन उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो है वो हर इंसान के दिल में बसता है और यही जो है उनकी सोच है और यही हर इंसान की प्राकृतिक महानता है कि कुदरत ने जो है उसे वो चीज दी है। नेक्स्ट पॉइंट मनुष्य के कर्तव्य। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मनुष्य के दो कर्तव्य हैं। अपने परिवार के प्रति एक तो,
और दूसरा जो है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। नेल्सन मंडेला जी जो है, जब मतलब वो गुलामों की जिंदगी जीते थे, रंगभेद में वो चलते थे, रंगभेद वहां पे चलता था, तब उस समय क्या करते थे कि वो जो है ना, वहां पे स्थितियां ही ऐसी थी कि जो काले लोग जो थे ना, वो अपने परिवार से अलग थलग ही रह पाते थे, तो वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते थे। ये वो सोच रहे हैं उनके मनुष्य के कर्तव्य। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता की परिभाषा। अब नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा उनके हिसाब से क्या है कि जैसे वो जो पैदा हुए थे वो स्वतंत्रता के साथ तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही वो पैदा हुए धीरे 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 अपने परिवार के रीति रिवाजों को फॉलो भी करते थे, जो उनके परिवार में रीति रिवाज थे। मीन्स जैसे उनके माँ बाप दादा परदादा जैसे गुलामों की जिंदगी जीते थे, ऐसे ही वो भी उन्हें जीते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें एहसास होने लग गया कि ये स्वतंत्रता नहीं है, ये जो है सिर्फ भ्रम है, मेरा एक ढकोसलेबाजी है, मतलब ये मेरे अंदर कोई फ्रीडम वाली बात नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है मेरी। और फ्रीडम क्या होती है कि जो मैं अपने परिवार के लिए जो भी मैं चाहूँ वो कर पाऊँ, मैं अपने लिए जो भी चाहूँ वो कर पाऊँ, ये सब वो सोचते थे। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा बहादुरी। अब उनके अंदर धीरे धीरे जैसे जो है रंगभेद जो वहां पे चलता था, उनके द्वारा जो है जो उनके अंदर इच्छा जागने लगी स्वतंत्रता की, उसके उसके उसने क्या है उनको बहादुर बना दिया। उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन किया, स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत साल जेल में भी वो रहे। एज अ लीडर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब जो है संघर्ष किया अपने लोगों के न्याय दिलाने के लिए और उन्हें अत्याचारों से मुक्त करवाने के लिए जो है बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया, और हालांकि वो उसमें कामयाब भी हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले। तो एक इस पॉइंट में क्या बात करते हैं लेखक जी नेल्सन मंडेला जी कि जो मतलब जो अत्याचारी होता है ना, जो किसी पे अत्याचार करता है, किसी की स्वतंत्रता छीनता है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसके अंदर किसी तरह की मानवता नहीं है। और जो अत्याचार सहन कर रहा है वो भी मानव नहीं है। बिना मानवता के ही अत्याचारी भी है और अत्याचार सहन करने वाले भी है। यहाँ पे हमारी जो ये कहानी है वो खत्म हो जाती है।